Hey all, Amit Kisor this side First Year Fleet team and I welcome you back to my channel. So again a summary video और again before telling you anything मैं पहले आपको बताता हूँ मैंने क्या प्रॉफिट एंड लॉस किया है आज and then I will explain कि मैंने किस तरीके से आज प्ले आउट किया है. ओके सो इन दिस मेन अकाउंट ऑफ जीरोधा यहाँ पे मैंने 460 रुपीज़ प्रॉफिट किया मीन ब्रेक इवन एंड दिस इज माई अनदर बिग अकाउंट. सो ही ऑल्सो आई क्लोज ब्रेक इवन. यू नो दिस ये अकाउंट जो है दिस अकाउंट कॉपी एक्जैक्टली द सेम ट्रेड फ्रॉम दिस जीरोधा अकाउंट. सो इसलिए दोनों में मोर और लेस सेमी प्रॉफिट होता है. And third account is this a small account, so here I booked almost 13k profit. Okay, so wait, let me show you. See, almost 13k profit is what I booked here. And before that what happened, मैं अब यहाँ पे update करता हूँ फिर. So see, in the very first few minutes, okay, means first 1 hour only what happened, market बहुत ही aggressively down move दिखाया. Okay, and in that down move what happened, all the puts gained like hell. Okay, and to give you a perspective to this, see this one. Okay, this is just an example, you can keep it, you can check it with any strike. Okay, so अगर आप यहाँ देखोगे it made a low of 2 rupees and made a high of 28 rupees. The same goes with any strikes. If you'll see, कोई भी strike आप check करोगे, for example इसे भी check करोगे, so after making a low of like 4.5-5 rupees, okay, it made a high of 50 rupees. So 10 times what it happened. So in that down move what happened, यहाँ पे मेरे को काफ़ी अच्छा लॉस हुआ बट आई वॉज कम्प्लीटली रिस्क ऑफ राइट फ्रॉम द बिगनिंग. तो मेरे को इतना कुछ खास बड़ा लॉस नहीं हुआ जहाँ पे मेरे को बहुत अग्रेसिव जाना होता है उसे रिकवर करने के लिए. बट एज वेन दिस डाउन मूव हैपेंड मेरे को उसी समय फील हो गया कि नो, टुडे इज नॉट अ डे वे आई शुड प्ले अग्रेसिव. इसलिए मैंने बहुत रिस्क ऑफ कर लिया अपने आप को. एंड इन द ग्रुप ऑल्सो मैंने ये अपडेट दिया था कि आज आई एम नॉट गोइंग टू प्ले अग्रेसिव एंड वॉट एवर लॉस आई एम विथ राइट नाउ आई एम रनिंग विथ. सो मैं कोशिश करूंगा उसे जितना रिकवर कर सकूं एंड इवन इफ आई विल बी क्लोजिंग नियर टू ब्रेक इवन और उसके आसपास कहीं पे भी क्लोज करूंगा, दैट वुड बी अ गुड थिंग फॉर मी. सो आई हैड नो प्लान टू जस्ट प्ले अग्रेसिव टुडे. ओके, एंड दैट्स व्हाट आई डिड इन मेन अकाउंट. दोनों मेन अकाउंट मैंने यही किया बट इन अ स्मॉल अकाउंट आई स्विच्ड माई पोजिशन अ लॉट. ओके, सो व्हाट आई स्टार्टेड ट्रेडिंग फर्स्ट बैंक निफ्टी हियर और बैंक निफ्टी में मेरे को कुछ 4-5 हज़ार का लॉस हुआ यहीं तक में. फिर मैंने उसे पूरा कट कर के मैंने फिर निफ्टी पे लिया एंड आफ्टर 4-5 के लॉस फ्रॉम देयर मैंने यहाँ कुछ 3-4 का लॉस बुक किया इन फिर निफ्टी. फिर मैं वापस बैंक निफ्टी पे गया एंड द रीज़न फॉर गोइंग देयर मैं वो आपको इस पे एक्सप्लेन करता हूँ. वेट जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हाँ, तो आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी अच्छा हाईवे स्पाइक हुआ था. तो फिर मैंने फिर निफ्टी के पूरे पोजीशंस को वहाँ पे कट करा एंड देन आई स्विच्ड कंप्लीटली टू बैंक निफ्टी एंड उससे क्या हुआ, फ्रॉम फर्स्ट 5 के लॉस आई बुक्ड इन बैंक निफ्टी, देन अनदर 3-4 के लॉस आई बुक्ड इन फिर निफ्टी. फिर उसके बाद मैं वापस स्विच किया बैंक निफ्टी पे, फिर वहाँ पे भी मेरे को ऑलमोस्ट 6K का लॉस हुआ. तो ऑल टुगेदर आई वॉज इन अ लॉस ऑफ 14K इन दिस अकाउंट. बट एज आई वॉज कंटिन्यूसली स्पाइकिंग तो मैंने वहाँ पे पोजीशन को और अग्रेसिवली बिल्ड किया क्योंकि यहाँ पे मेरा रिस्क एपेटाइट थोड़ा बड़ा होता है, यू नो दिस. तो इसलिए मैंने यहाँ पे अग्रेसिवली और बिल्ड किया पोजीशन को एंड देन ड्यूरिंग दिस कूल ऑफ, ओके, ये जो कूल ऑफ हुआ था यहाँ पे पूरा 14-15K का लॉस में रिकवर हो गया एंड आई केम टू ब्रेक इवन एंड दे आई स्विच्ड कंप्लीटली फ्रॉम बैंक निफ्टी बैक टू फिर निफ्टी. ओके, और फिर ये जो पूरा का डीके है 13K रुपीज़ का, ये पूरा डीके मैंने फिर निफ्टी से लिया. एक्चुअली दिस वाज मोर देन 16-17K बट एवरेजिंग में बहुत अग्रेसिव हो गया था और मैं स्ट्रैडल पे प्ले करने लग गया था and that actually gave me loss of like 3-4K and that's why I'm closing here with 13K profit. Otherwise it would have been easily 18-19K profit day. So I managed really well. Okay, ये डाउन मूव में मेरे को हिट मिला थोड़ा स्मॉल अकाउंट में बट उसके बाद ही मैं अग्रेसिवली स्टांस रखा अपना और अग्रेसिवली प्ले करता रहा एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी टू गेट अ रियली गुड डिके एंड फ्रॉम नेगेटिव 14-15K आई केम अप टू 16-17K प्रॉफिट एंड आई क्लोज्ड हियर विद 13K प्रॉफिट. सो इट वाज अ ह्यूज रोलर कोस्टर राइड हियर बट दैट वाज फाइन इफ यू play aggressive in such a low premium environment and such high RV environment. Okay, so you have to know this that जो fluctuation होगा MTM में वो काफ़ी ज़्यादा होगा and you have to just get to it. Okay, you have to get that touch of it. और मेरा प्लान बहुत ही सिंपल होता है स्मॉल अकाउंट में एटलीस्ट कि मेरा जो रिस्क एपेटाइट है आई कीप हियर लाइक 1-1.5% और जब तक वो हिट नहीं होता है जस्ट कीप ऑन फाइटिंग हियर एंड या 1% के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत ही बिल्कुल उस पोजीशन को कट कर मैं अनदर 2.05 या 0.25% का रिस्क लेता हूँ, लेकिन वो थोड़ा रिस्क ऑफ अप्रोच के साथ रखता हूँ ताकि मेरे को वहाँ पे कुछ रिकवरी हो. The MTM when it recovered, they only I decide okay I will go aggressive again. So that's how I play so that my max risk appetite should not get hit.
This is the perspective I keep on, and with this approach only I trade in this small account. But in main account my stance is very clear, क्योंकि अभी प्रीमियम मार्केट में है नहीं. आई नो आई एम नॉट एबल टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ डीके इन द पास्ट 1 or 2 months. सो फॉर मी इट इज़ वेरी सिंपल कि मैं बहुत ही डिफेंसिव प्ले करूँगा इन मेन अकाउंट्स, और मेरे को बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा. देन ओनली आई विल गो अग्रेसिव. अदर देन दैट आई वोंट बी गोइंग अग्रेसिव. सो वाई दिस इंक्रीज इन positions here, why I took margin benefit a bit? Reason for that was continuous high respect that happened in the first half, so I took a small margin benefit. Still I think I didn't make use of complete margin benefit here. तो अगर कुछ और भी अच्छा ईवी स्पाइक होता डेफिनेटली आई वुड हैव इंक्रीज माय क्वांटिटी टू मैक्स, बट आई जस्ट इंक्रीज टू 60% ऑफ द मैक्स क्वांटिटी. ओके, रीजन इज़ वेरी सिंपल. मेरे को बिल्कुल अग्रेसिव अभी होना ही नहीं है जब तक मेरे को बिल्कुल फील नहीं होगा कि द सर्कमस्टांसेस इन आवर फेवर. टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल कीप ऑन प्लेइंग विथ द पोजीशन साइजिंग एंड विथ माय स्ट्राइक्स. ओके, तो यहाँ पे मैं अग्रेसिव डिफेंसिव स्टांस अभी भी रखूंगा, एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो आई विल कीप द सेम वे टिल द पॉइंट मेरे को कुछ अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ना दिखे. सो दैट्स व्हाट आई डिड टुडे. और जैसे मेरे को यहाँ पे कुछ बड़ा लॉस कभी नहीं दिखा था. द मैक्स लॉस आई हैव सीन हियर इज 12K. ओके, विच इज लाइक 0.25% ऑफ 0.25% ऑफ दिस कैपिटल. सो इसलिए वो काफ़ी बड़ा लॉस नहीं था, बहुत ही छोटा लॉस था, बट स्टिल दे ओनली डिसाइडेड आई वोंट बी प्लेइंग अग्रेसिव. और मैं कुछ 1 or 2 पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए मैं बैठ गया, और हियर इज व्हाट आई एम क्लोजिंग विथ. सो ओवरऑल अ गुड डे, डिसेंट डे कंसिडरिंग द मूव दैट हैपेंड इन द फर्स्ट हाफ एंड कंसिडरिंग द वे प्रीमियम वर मूविंग. So overall a decent day. Still a break even day I would say for main accounts, and here I collected like 0.4% return, so a decent outcome for small account. So yeah, I hope all the things that I'm sharing with you, you're learning something from them, and if you do, then please do like, subscribe to my channel. Thanks a lot, and bye bye.